हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यानिस अकेडमी। आज मैं आपको ईवीएस पढ़ाने वाला हूं। मैं हूं दानिश अंसारी और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं ईवीएस की 14वीं क्लास। कौन सी 14वीं क्लास? इससे पहले 13 क्लास हो चुकी है जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको जाके डिस्क्रिप्शन से या फिर चैनल से देख सकते हैं। पर्यावरण में आपसे पर्यावरण तो पूरा आपका कितने नंबर का पूछा जाता है? पर्यावरण पूरा का पूरा आपका 30 नंबर का पूछा जाता है, लेकिन इसमें आपका एक पोर्शन आता है प्रदूषण का, जो कि आपका 3 से 4 नंबर का पूछा जाता है। इससे पहले मैंने 3 क्लास लिया हुआ है प्रदूषण का। आप वहां से आप प्रदूषण की क्लास को जाके पूरा देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। और इसमें हमारा एक पोर्शन छूट रहा था ध्वनि प्रदूषण का, आज उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं कि ध्वनि प्रदूषण आखिर में होता क्या है, किसे कहते हैं। देखिए, जो ध्वनि प्रदूषण है ना, जब ध्वनि की तीव्रता मनुष्य के सामान्य सुनने की क्षमता से अधिक हो जाता है तो ध्वनि प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। जो हमारी ध्वनि होती है, ध्वनि की जो तीव्रता होती है, यानी उसकी जो इतनी तेजों से आता है कि मनुष्य के सामान्य सुनने की क्षमता से अधिक हो जाता है, तो वह ध्वनि प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। यानी अगर इंसान का 35 डेसिबल है सुनने की क्षमता और अगर उसके सामने 45 डेसिबल की आवाज अगर आती है तो वो क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण कहलाएगा। ठीक, एक मानक होता है, ध्वनि की एक मानक होती है कि आपको इसी लिमिट तक, आप अगर ध्वनि आती है आपके कानों तक तो ये क्या होगा? ये सामान्य रहेगा। लेकिन अगर इससे ऊपर यहां तक आपको ध्वनि अगर सुनाई देती है, इतनी तेजी से सुनाई देती है, तो वहां पे वो ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। चलिए जानते हैं और भी चीजें ध्वनि प्रदूषण के बारे में। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार कि वाकई में सोते समय कितनी डेसिबल होनी चाहिए और जागते समय कितनी डेसिबल होनी चाहिए ध्वनि प्रदूषण क्या है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डेटा दिया हुआ है WHO के अनुसार। इसको आप प्लीज नोट बनाइएगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टार बना के नोट करिएगा, यहां से आपसे पूछ सकता है। चलिए बात करेंगे WHO के अनुसार कि सोते समय क्या होता है। यदि ध्वनि सोते समय 35 डेसिबल से अधिक होता है तो यह ध्वनि प्रदूषण होगा। जब अगर कोई इंसान, सोचिए, सो रहा है, कोई इंसान सो रहा है, तो वहां पे अगर 35 डेसिबल तक अगर कोई नॉइस हो रही है, ठीक, अगर 35 डेसिबल तक कोई आवाज हो रही है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन 35 डेसिबल से जैसे 36 डेसिबल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? WHO ने इसको ध्वनि प्रदूषण के रूप में माना है कि आप 35 डेसिबल से अगर ज्यादा ध्वनि कर रहे हैं तो वहां पे वो एक प्रदूषण के रूप में हो जाता है। ठीक, आपको इतनी चीजें याद रखना है। जो डेसिबल होता है ये क्या है? डेसिबल, यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि जो डेसिबल होता है ये ध्वनि को मापने का एक यंत्र है। ठीक, डेसिबल ध्वनि के मापने का एक यंत्र है। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे जागते समय की। अभी हम सोते समय की बात किए कि वहां पे 35 डेसिबल होना चाहिए। अगर 35 डेसिबल तक है तो ध्वनि प्रदूषण नहीं हो रहा है। 35 डेसिबल से ज्यादा अगर आवाज आ रही है तो वहां पे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। ऐसे ही जागते समय में क्या है कि जागते समय में WHO ने क्या माना है? तो यहां पे इन्होंने माना है कि यदि ध्वनि जागते समय 45 डेसिबल से अधिक होगा, यदि जो ध्वनि है वो 45 डेसिबल से अधिक होगा जागते समय, तो वो ध्वनि प्रदूषण के कैटेगरी में आएगा। अगर 45 डेसिबल यानी डीबी, 45 डेसिबल तक अगर आवाज हो रही है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंसान जब सो रहा है तब की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर 45 डेसिबल से ऊपर 50 डेसिबल अगर पहुंच गया तो ये क्या हो गया? ये एक प्रदूषण का रूप ले लेता है। जैसे ही 50 डिग्री लेगा, यानी 45 से ऊपर जाएगा 45 dB, तो ये क्या होगा? ये एक ध्वनि प्रदूषण का रूप ले लेता है। ठीक, इस चीजों को आप क्लियर कर लिए होंगे। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि जागते समय कितने डेसिबल तक होना चाहिए ध्वनि कितनी डेसिबल तक आए कि ध्वनि प्रदूषण ना कहलाए, तो आपका हो जाएगा 45 डिग्री। ऐसे ही जब भी बात करेंगे सोते समय की तो वहां पे 35 डेसिबल हो जाएगा, यानी 35 dB हो जाएगा। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होगी और इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, ध्वनि प्रदूषण के कारण, ध्वनि प्रदूषण क्यों होता है, इसके कारण के बारे में जानेंगे, फिर इसके रोकथाम के बारे में जानेंगे। ठीक, तो इसमें सबसे पहला हमारा कारण है उद्योग धंधों का संचालन। जो उद्योग धंधे चलते हैं उसमें तमाम प्रकार की मशीनें लगी होती हैं, उसके कारण हमारा ध्वनि बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। अब चलिए इसको जानते हैं कैसे कैसे, क्या है, टॉपिक वाइज। ठीक, मशीनों के संचालन द्वारा जो उद्योग धंधों में जो भी मशीनें प्रयोग किए जाते हैं ना, जो भी मशीन प्रयोग किए जाते हैं, ये बहुत ज्यादा नॉइस करते हैं। जब ये चलता है
तो बहुत ज़्यादा नॉइस करता है। इससे क्या होता है कि इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। इतनी चीज़ें आपको जानकारी हुई होगी। चलिए दूसरा पॉइंट जानते हैं, कल पुर्जों का पुराना होना। जो उद्योग धंधों में मशीनें लगते हैं ना, जो उद्योग धंधों में मशीन लगती है, ये इसके पुराना होने पे ये और ज़्यादा खड़खड़ाहट सी आवाज़ आने लगती है। इससे क्या होता है, इससे भी हमारा क्या हो जाता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। जितनी ज़्यादा नॉइस बढ़ेगी उतने ही ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होगा। ठीक, समय समय से मशीनों की मरम्मत ना होना। अब ये मशीन तो खराब हो गए, पुराने हो गए, अब इसकी मरम्मत भी नहीं करा रहे हो, तो ये क्या हो गया, और ज़्यादा इसमें खड़खड़ाहट आती है। इससे क्या होता है, इससे ध्वनि का तीव्रता जो है, वो ध्वनि की तीव्रता वो बढ़ती है, जिससे ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। ठीक, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी कि पहला कारण क्या है, उद्योग धंधों के संचालन के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें मशीनों का संचालन होता है। कल पुर्जों का पुराना हो जाता है तो और आवाज़ करने लगती है, और जब पुराने हो जाते हैं तो उसको बनवाते नहीं है, वो उसका रिपेयर नहीं करवाते हैं, मरम्मत नहीं करवाते हैं। इसकी वजह से उसमें और ज़्यादा आवाज़ होती है, तो वो ध्वनि की तीव्रता और बढ़ती है, जिससे ध्वनि प्रदूषण का एक कारण ये हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा, इसकी जो दूसरी मेन कारण है उसके बारे में बात करते हैं। अब बात करेंगे इसकी दूसरी मेन कारण क्या है, तो ये स्वचालित वाहन है। जो वाहन चलते हैं उसके ऊपर है कि उससे भी हमारा ध्वनि प्रदूषण होता है। कैसे होता है उसको जानते हैं। आधुनिक ध्वनि विस्तारक साइलेंसर। आजकल देखिए, एक गाड़ी का नाम आप सुने होंगे, बुलेट। एक गाड़ी हमारी है बुलेट। अब ये जो बुलेट है ना, कंपनी वाला तो इसको एक नॉर्मल सा साइलेंसर लगा के देता है, लेकिन जैसे इस गाड़ी को बाहर निकालते हैं तो इसमें एक दूसरे प्रकार का इसमें क्या करते हैं, साइलेंसर लगवाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नॉइस करता है। अब ये जितना ज़्यादा नॉइस करेगा, देखिए ये जितने ज़्यादा नॉइस करेगा उतना ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होगा। जितने ज़्यादा ये नॉइस करेगा उतने ही ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होगा। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें इस साइलेंसर से बचना चाहिए, जो हमें कंपनी देती है उसी का यूज़ करना चाहिए। ठीक, गाड़ियों का पुराना होना। जो गाड़ी पुरानी हो जाती है, तो जैसे मशीन पुराने हो जाते हैं तो उसमें खड़खड़ाहट सी आने लगती है, आवाज़ें करने लगती हैं, वैसे ही गाड़ियाँ जब पुरानी होती हैं तो उसमें भी जो ध्वनि की तीव्रता होती है ना, वो बढ़ जाती है। अब जब ध्वनि की तीव्रता बढ़ेगी तो क्या होगा, एक ध्वनि प्रदूषण ही तो होगा। जब ज़्यादा तेज आवाज़ आएगी, 45 डेसिबल या फिर 35 डेसिबल से ज़्यादा आएगी, तो क्या होगा, वो क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा। ठीक, समय से सर्विस ना कराना। गाड़ियों का हम समय से सर्विस नहीं कराते हैं, गाड़ियों का हम समय से सर्विस नहीं कराते हैं, जिसके कारण भी हमारा ध्वनि प्रदूषण होता है। जब सर्विस नहीं कराएंगे तो फिर गाड़ी में और ज़्यादा आवाज़ आएगी, और ज़्यादा नॉइस होगा। जितने ज़्यादा नॉइस होगा उतने ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होगा। अब बात करेंगे हम कि जैसे जेट विमान हो गया, जेट विमान हो गया, या फिर देखिए जेट विमान या फिर हवाई जहाज, ये है, इसमें बहुत बहुत ज़्यादा नॉइस होता है। जो जेट विमान होता है और हवाई जहाज होता है, इसमें इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि इसकी वजह से इनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। जेट विमान और हवाई जहाज आप कभी भी आसमान में उड़ते हुए देखे होंगे, तो इसमें देखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ होता है। अब इसमें जब आवाज़ होगा, इसमें इतनी ज़्यादा आवाज़ होती है कि ये एक ध्वनि प्रदूषण का एक कारण बन गया है, कि इससे ध्वनि प्रदूषण होता ही होता है। बात करेंगे फिर जनरेटर की। देखिए, जो जनरेटर होता है, साइलेंसर वाले जनरेटर की नहीं बात कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे जनरेटर प्रयोग होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है। क्या होती है, बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है। खटखट खटखट करके इतनी ज़्यादा आवाज़ आएगी, इतनी ज़्यादा आवाज़ आएगी कि उससे क्या होता है, आसपास के लोगों के आसपास आप उससे मतलब अगर 10 मीटर के दायरे में भी है जनरेटर के, तो आप ढंग से उनसे बात भी नहीं कर सकते हैं, आप सामने वाले से बात भी नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा आवाज़ होता है। आप सोचिए, अब ये इतना ज़्यादा आवाज़ होगा तो क्या होगा, इससे ध्वनि प्रदूषण ही होगा। ठीक, इस यहाँ पे ध्वनि की तीव्रता जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ज़्यादा क्या होगा, ये ध्वनि प्रदूषण के रूप में आप इसको देखेंगे। ठीक, इसके साथ जब भी बात करेंगे पटाखों का जलाना, जब पटाखे जलते हैं ना, पटाखों से तो एयर पॉल्यूशन भी होता है, और पटाखों से हमारा क्या होता है, नॉइस पॉल्यूशन भी होता है। नॉइस पॉल्यूशन मतलब ध्वनि प्रदूषण। अब पटाखों में इतना ज़्यादा पट 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 करके आवाज़ आती है कि इतना ज़्यादा आवाज़ आती है, इससे जो ध्वनि की तीव्रता होती है इसमें बहुत अधिक होती है। ध्वनि की तीव्रता इसमें इतनी ज़्यादा अधिक होती है कि इसको किसके रूप में देखा गया है, ये एक कारण बन गया है। ठीक, पटाखा हमारा कारण बन गया है, इसकी ध्वनि के कारण ये कारण बन गया हमारे प्रदूषण का, इससे हमारा ध्वनि प्रदूषण होता है पटाखों से भी। ऐसे लाउड स्पीकर और डीजे की जब भी बात करेंगे, ठीक, शादी विवाह में जब भी जाते होंगे आप, तो लाउड स्पीकर और डीजे जरूर सुनते होंगे, देखते होंगे। तो आजकल के डीजे और लाउड स्पीकर है ना, इसको मनोरंजन के लिए बनाया गया, लेकिन एक दायरा सीमित किया गया कि आप इससे ज़्यादा
35 dB से ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे इसको। लेकिन आजकल के डीजे को इतना एडवांस कर दिया गया है कि वो अगर 1-1, 2-2 किलोमीटर दूर सुनाई देता है। सोचिए, अगर डीजे कहीं पे बजता है तो 1-1, 2-2 किलोमीटर दूर सुनाई देता है, और अगर डीजे कहीं बज रहा है तो आप वहां पे एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे से वहां पे आप बात भी नहीं कर सकते। सोचिए, इतना ज्यादा उसमें ध्वनि होता है। अब ध्वनि की तीव्रता इसमें इतनी अधिक होती है जिसके कारण इसको एक कारण माना गया है, किसका? ध्वनि प्रदूषण का। ठीक, इसके साथ आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब हम ध्वनि प्रदूषण रोकने के उपाय के बारे में। देखिए, ध्वनि प्रदूषण को कैसे रोका जाता है इसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो ध्वनि प्रदूषण को कम करने वाले साइलेंसर का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, जो ध्वनि प्रदूषण जहां पे होता है वहां पे हमें साइलेंसर लगवाना चाहिए, जहां पे वो क्या करे, वो जो ध्वनि होती है ना उसको अवशोषित कर ले और ध्वनि को कम कर दे कि लोगों के कानों तक उसकी जो आवाज है वो कम मात्रा में पहुंचे। इस प्रकार हम ध्वनि प्रदूषण को रोक सकते हैं। ठीक, इसके साथ मैं बताऊं आपको कि उद्योग धंधों में मशीनों का सही देखभाल व उसकी सर्विस, यानी जो उद्योग धंधे हमारे होते हैं उसमें मशीनों की देखभाल करनी चाहिए, और जैसे ही उसको जरूरत पड़े उसकी मरम्मत करनी चाहिए, उसकी सर्विस करनी चाहिए, और जैसे ही पुराने सामान उसमें हो जाते हैं तो उसको हमें टाइम टाइम से बदल देना चाहिए। इससे क्या होगा कि उसकी जो ध्वनि होती है ना ये बहुत ही कम हो जाएगी। अब इसकी ध्वनि जब कम हो जाएगी तब यहां पे हमारा अगर 35 डेसिबल तक भी है तो हमारा क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण होगा ही नहीं। इससे हम आराम से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। इसकी वजह से हमें ये तमाम प्रकार की चीजों को करना चाहिए। अब बात करेंगे हम कल कारखानों में मशीनों के पुराने होने पर बदलना। अभी मैंने बताया कि कल कारखाने में कोई भी अगर मशीन है तो अगर वो पुरानी हो गई है तो उसको हमें तुरंत के तुरंत बदल देनी चाहिए, क्योंकि पुरानी मशीनें ज्यादा आवाज करती हैं और नई जो मशीनें हैं वो कम आवाज करती हैं। ठीक, तो इससे हम ध्वनि प्रदूषण को रोक सकते हैं, उसके मशीनों को बदल के जो ज्यादा आवाज कर रही है। फिर साइलेंसर जनरेटर का प्रयोग करना। आजकल एक मार्केट में नया साइलेंसर आया, बड़ा सा, आप देखे होंगे, ये पूरी तरीके से पैक होता है। ये जब पैक होता है तो इसकी जो आवाज होती है अंदर ही रह जाती है, बाहर नहीं निकलती है, जिसके कारण ध्वनि प्रदूषण नहीं हो पाता है। अब ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं अच्छे से, और हमें इससे हम डिस्टर्ब भी नहीं होंगे, ना हमारे लोग डिस्टर्ब होंगे। तो ये तमाम प्रकार के उपाय हैं जिसको हम ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए कर सकते हैं। ठीक, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। और कुछ चीजें हैं कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों की समय सीमा, उसके बाद एक ये भी है कारण। उसके बाद उद्योगों का आबादी से दूर रखना, यानी कोई भी उद्योग धंधे लगवा रहे हैं तो जैसे देखिए यहाँ पे बहुत सारी आबादी है, ये एक शहर है तो शहर में नहीं लगवाना चाहिए, इसको मैदानी इलाकों में लगवाना चाहिए या फिर जंगल के इलाकों में लगवाना चाहिए उद्योग को। इससे क्या होगा कि यहाँ के लोगों तक इसकी नॉइस नहीं पहुंचेगी, तो फिर ये क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई गई। इसके बाद मैं बात करूंगा नियम की कठोरता से पालन। जो ध्वनि प्रदूषण के लिए जितने भी नियम बनाए गए हैं कि आप इतने दायरे में रहकर ही काम कर सकते हैं, उसको क्या करना चाहिए? कठोरता से उसकी पालन करनी चाहिए, नियम के हिसाब से चलना चाहिए और कठोरता से उसकी पालन करनी चाहिए, जिससे हमारा ध्वनि प्रदूषण रुक सकता है। ठीक, जिससे हमारा ध्वनि प्रदूषण, इन तमाम प्रकार की चीजें, जितनी भी चीजें मैंने बताया हूं, उससे हमारा ध्वनि प्रदूषण रुक सकता है। ठीक, इसके साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे हम एक मेन इंपॉर्टेंट की। यहां से आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि ग्रीन मफलर क्या है। अब ग्रीन मफलर क्या है इसकी जब बात करेंगे हम, तो ग्रीन मफलर, सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि जो ग्रीन मफलर है ये ध्वनि से जुड़ा हुआ है। किससे? ध्वनि प्रदूषण से जुड़ा हुआ है ग्रीन मफलर हमारा। अब देखिए, सड़कों के किनारे पर, नहरों के किनारे पर, रेलवे लाइनों के किनारे पर कतारबद्ध ढंग से वृक्ष लगा होता है। ठीक, देखिए, आप अगर कहीं पे जा रहे हैं, ठीक, ऐसे अगर जा रहे हैं आप, या फिर आप गाड़ी से जा रहे हैं या फिर आप ट्रेन से जा रहे हैं, तो इसके चारों तरफ, ये रोड के या फिर पटरी के चारों तरफ क्या होता है? पेड़ लगे होते हैं। इन पेड़ों को क्यों लगाया जाता है? इन पेड़ों को इसीलिए लगाया जाता है कि ये जो गाड़ी की ये नॉइस है, जो इसमें गाड़ी जा रही है ना, इनके नॉइस को ये क्या कर लेता है? ये पेड़ अवशोषित कर लेता है। ये पेड़ जो है इनकी नॉइस को, इनकी ध्वनि को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, यानी इसको समा लेता है उसके अंदर, और इससे क्या होता है? जो ध्वनि होती है वो बाहर नहीं निकल पाती है। इसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होता है, और इसको हम ग्रीन मफलर कहते हैं। ठीक, अब देखिए ये क्या है? ये ग्रीन कलर का, इसके चारों, रोड के चारों तरफ क्या है? पेड़ लग गया। अब चारों तरफ पेड़ लग गया रोड के, तब ये क्या हो गया? एक मफलर की तरह हो गया। ये इधर से भी कवर कर रहा है रोड को, इधर से भी कवर कर रहा है। इसके वजह से इसका नाम क्या पड़ा? ग्रीन मफलर पड़ा। फिर से इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जो सड़कों के किनारों पर, नहरों के किनारे पर, रेलवे लाइनों के किनारों पर कतारबद्ध ढंग से वृक्ष जो लगा होता है, उसको हम ध्वनि
वो क्या होता है, वो ध्वनि का अवशोषण कर लेता है, जिसे हम ग्रीन मफलर कहते हैं। ठीक, जो हमारा जैसे ये रोड है, इसके चारों तरफ हमारा पेड़ लगा हुआ है, कतारबद्ध से पेड़ लगे होते हैं ना, पूरी रोड खत्म हो जाएगी लेकिन पेड़ नहीं खत्म होते हैं। तो जो पेड़ लगाया जाता है इसीलिए लगाया जाता है कि ध्वनि को अवशोषण कर ले, ध्वनि को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर ले कि बाहर ना निकले। इससे क्या होगा कि ध्वनि प्रदूषण नहीं होता, इसकी वजह से इसको ग्रीन मफलर के नाम से जाना जाता है। ठीक, उम्मीद करता हूं दोस्तों इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी, और अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज चैनल को आप जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। और बाकी लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि इस पे हमारे इस चैनल पे जो है वो क्लास चल रही है, आपकी ईवीएस की क्लास चल रही है, सीडीपी की क्लास चल रही है, हिंदी की बहुत ही स्पेशल क्लास चल रही है जिसमें आपका हिंदी बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। आप उसको यूपी बीएड की अगर तैयारी कर रहे हैं आप 222 की, तो उसके लिए भी देख सकते हैं। बाकी आप यूपी टेट रीट या एमपी टेट की तैयारी करें तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके तीनों की क्लास देख सकते हैं दोस्तों। और बहुत जल्द हम प्रैक्टिस सेट भी लेके आ रहे हैं, जिसके लिए आप चैनल पे बने रहिए। बाकी लोगों तक एक बात पहुंचाइए, क्योंकि हम ये क्लास जो है फ्री में चला रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फ्री में चला रहे हैं। बाकी लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं, 5-5 हजार रुपए से ज्यादा इसके लिए फीस बनाए हुए हैं, लेकिन आपको ये क्लास फ्री में दी जा रही है। इसमें आपको पूरी की पूरी तरीके से नोट्स भी बनाई जा रही है, पूरी की पूरी तरीके से आप इसके नोट्स बना सकते हैं। इससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। अगर आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं तो 135 आपका कहीं नहीं जाने वाला है 150 में से। ठीक, मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि कैसे आप तैयारी करें। सबसे पहले आपको जरूरी है कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है, और ये क्या करें कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें, लेकिन आप नोट जरूर बनाइए, नोट डाउन करिए, एक एक सब्जेक्ट का नोट बनाइए। 5 ही सब्जेक्ट आपके यूपी टेट में हैं, आप बहुत ही आसानी से उसको क्लियर कर सकते हैं, जैसे मैं क्लियर किया हूं। चलिए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको बताऊं कि अगर आपको वाकई में सेशन पसंद आया, आपको लगता है कि हम लोग कुछ आपके लिए कर रहे हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि हमारा पढ़ाई हुआ आपको कैसा लगता है। बाकी बच्चों तक पहुंचाइए यानिस अकेडमी को, और इसको जो भी बच्चे नहीं सब्सक्राइब किए उससे सब्सक्राइब करवाइएगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे आपके हित के बारे में सोचा जा रहा है और फ्री में आपको यहाँ पे क्लास दी जा रही है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना फोकस बनाए रहिए यानिस अकेडमी पे और अपने पढ़ाई पे भी। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।